Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये पार्ट। देखिए ए एक्स द पावर एन, इसका हम लोग जनरल टर्म, देखिए जनरल टर्म आर प्लस वन टर्म दैट इज इक्वल टू एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर आर, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड सेवेंथ टर्म in the expansion of 4x minus 1 upon 2x to the power 30। तो देखिए ये सेवेंथ टर्म है, तो सेवेंथ टर्म को हम इसके जैसा लिखेंगे 6 प्लस 1। अब ये लिखा 13c6, और यहाँ पे a की जगह पे 4x है, तो होल टू द पावर 13 माइनस 6। और इसके जगह पर ये है, देखिए रूट एक्स होल टू द पावर 6। So this is equal to 13c6 4 to the power 7 x to the power 7, ये है 1 upon 2 to the power 6 x to the power 3। So this is 13c6, देख सकते हैं 2 to the power 14 into x का power 4 upon 2 to the power 6। So this is 13c6 2 to the power 8 x to the power 4। तो ये हमारा सेवेंथ टर्म है फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में। अब मान लीजिए कि हमें टू फाइंड आरथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर एन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए ए प्लस एक्स टू द पावर एन is NC0 a to the power n, तो NC1 a to the power n minus 1 x। लाइकवाइज अब ये चलता जा रहा है, देखिएगा NC NCR a to the power n minus r x to the power r, likewise NCN x to the power n। तो हम लोग देख सकते हैं कि आरथ टर्म फ्रॉम एंड is n minus r plus 2th term from the beginning। ठीक है। तो हम इस तरह से इसको निकालते हैं। अब देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे हम लोग। ये देखिए मैं ले रहा हूँ एक एग्जांपल 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखिएगा 5c0 5c1 x प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 एक्स क्यूब प्लस 5c4 एक्स पे 4 प्लस 5c5 एक्स का पावर 5। सपोज फाइंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म है वो ये है,
लेकिन बिगिनिंग से ये क्या है, फिफ्थ टर्म है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, सेकेंड टर्म है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह टर्म है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए छह टर्म में थे, ये दो टर्म हमने निकाल दिया है, और दो टर्म निकाल दिया तो ये निकल गया। लेकिन मुझे तो यही चाहिए, हमारे पास इतने टर्म बच गए थे, अब यही टर्म चाहिए, हमने प्लस वन ऐड कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बन जाता है, राइट। अब मान लीजिए कि आर टर्म निकालना है फ्रॉम एंड, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, एन प्लस वन। इसमें अब हमने क्या किया, माइनस आर कर दिया, अब प्लस वन किया। देखिए जैसे ये एन प्लस वन था, ये छह टर्म था, जो ये आर था वो लिखा, और प्लस वन ऐड कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट एन माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा फंडा क्लियर हो। ये देखिए, फाइंड द n प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द एंड इन 2x माइनस ए होल टू द पावर, राइट। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, इट इज n माइनस आर प्लस टर्म, वट टर्म। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए n की जगह पर क्या लिखा हुआ है, थ्री एन। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए थ्री एन माइनस, अब आर की जगह पर क्या लिखा हुआ है, n प्लस वन प्लस टू। तो दिस इज थ्री एन माइनस वन प्लस टू। तो दिस इज टू एन, दिस इज टू एन प्लस वन टर्म। इसका मतलब टू एन प्लस वन टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए थ्री एन सी टू एन, टू एक्स टू दावर थ्री एन माइनस टू एन माइनस वन बाय ए टू टू दावर एन। So this is 3n c2n, और ये 2 to the power n x to the power n into 1 upon x to the power 2n. So this is equal to 3n c2n 2 to the power n x to the power minus n. तो इस तरीके से हम लोग ये टर्म फ्रॉम द एंड निकालते हैं, ओके। नाउ विल डिस्कस द मिडिल टर्म, ठीक है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिडिल टर्म के लिए, राइट। ये देखिए, मिडिल टर्म इन ए प्लस एक्स टू द पावर एन। देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस एक्स का पावर फोर। तो क्या देखते हैं, फोर सी जीरो, ए का पावर फोर, फोर सी वन, ए का पावर थ्री एक्स स्क्वायर, फोर सी टू, ए क्यू, ए क्यू एक्स, सॉरी ये भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, फोर सी थ्री ए एक्स क्यूब, फोर सी फोर
एक्स टू द पावर 4। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो मिडिल टर्म है वो ये है। ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके देखें, 5c0 ए टू द पावर 5, 5c1 ए टू द पावर 4x प्लस 5c2 ए टू द पावर 3x² प्लस 5c3 ए का पावर 2x³ 5c4 ए एक्स का पावर 4, 5c5 एक्स का पावर 5। तो आप देख सकते हैं इसके दो टर्म मिडिल टर्म कहलाए। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं कि अगर a प्लस एक्स टू द पावर n है, देन मिडिल टर्म इज, ये देखिएगा, इट इज n/2 प्लस वनथ टर्म if n is even integer and it is n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2 if n is odd integer। इसका मतलब ये हुआ कि जब n की वैल्यू ऑड होती है तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म मिलते हैं, लेकिन अगर n इवन नंबर होगा तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा। फाइंड मिडिल टर्म इन 3x माइनस x³ होल टू द पावर 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये 9 है, ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे 9 प्लस 1/2 टर्म एंड 9 प्लस 3/2 टर्म। इसका मतलब फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ, इसका मतलब है, देखिए T5 को लिख सकते हैं T4 प्लस 1, तो 9c4 dx टू द पावर 5 अब माइनस x³ टू द पावर 4। और इसी तरह से T6 निकालेंगे, दिस इज T5 प्लस 1, ये बन जाएगा, देखिए NC5 3x टू द पावर 4 माइनस x³ होल टू द पावर 5। ये दो मिडिल टर्म मिलेंगे मिलेंगे हम। ठीक है बच्चे। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखते हैं कि 189/8 एक्स टू द पावर 17 मिलता है, और इसको सॉल्व करें तो -21/16 एक्स टू द पावर 19 मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिडिल टर्म निकालने आ गया होगा, आपको जनरल टर्म निकालने आ गया होगा, और आपको आर टर्म फ्रॉम द एंड भी निकालने आ गया होगा। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कोई थ्योरी आपको पूछना है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको शेयर करें। थैंक यू।